तो अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर डाउट रहा होगा, काफ़ी दिनों से आप परेशान रहे होंगे कि यार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मेरे से नहीं होता है, या फिर मेरे को दिक्कत आती है, या मैं समझ नहीं पाता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, या फिर आप जानना चाहते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, कैसे उसका रूल होता है, कैसे उसका एग्जाम्पल होता है, कैसे हम उसको करेंगे, मतलब सारा प्रोसीजर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, अगर आपको सही में जानना है तो। आपका आज है क्लास 22, इसके पहले मैंने क्लास 21 तक चीजें कवर कर ली हैं। आपको मैं एक काम करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जितना भी रूल होता है मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करता हूं और साइड में आपको एग्जाम्पल लेके सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, रूल से कनेक्ट करके एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आए। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को कंप्लीट देखनी है। तो हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो इसमें जैसे आपका होता है खड़ा होना, बैठना, सोना, रुकना, पड़ा होना, मतलब ये सब सारी चीज जो होती है ना, ये अक्सर कंटिन्यूअस में आते हैं। जो मैंने आपको ये बताया, अगर ये कहीं पे आ रहा है तो समझो वो कंटिन्यूअस होता ही है, अक्सर कंटिन्यूअस में आते हैं ये सारे शब्द। और इसका जैसे कि लाई मीन्स होता है पड़ा होना, LIE, अगर लाई का लाइंग आप कर दोगे LYING, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करेंगे, कोई चीज पड़ी हुई है तो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस का सीधा सा मतलब होता है वो होता है मुख्य क्रिया जारी, मतलब कि जो उसकी मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है वो उसकी जारी है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने वाले हैं, देखते हैं इसमें मुख्य क्रिया जारी होती है जो वाक्य रहेगा या फिर नहीं होती। तो इसमें सीधा सा मतलब होता है कि मुख्य क्रिया जारी जरूर रहेगी आपकी, जिसकी भी बात होगी वाक्य में। तो यहाँ पे जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं गो, गो मीन्स होता है जाना, तो इसको हम करते कुछ नहीं है, इसमें हम ING लगाते हैं लास्ट में, ING, गो का हम गोइंग कर देते हैं। तो हम ये देखेंगे वाक्य में क्या है, जैसे आपको केवल है मिल रहा है कहीं पे, केवल है तो हम इज लगाएंगे वहां पे। अगर वहीं पे हो है या फिर है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, यानी कि एक वचन के साथ में इज लगाना है जो, और बहुवचन वहीं आएगा तो है के लिए हमको क्या लगाना है, आर लगाना है। और जहां पे हूं रहेगा वहां पे हमको एम लगाना है। मतलब आपको जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, उसमें आपका इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई एक आएगा, उसके सिवाय कुछ आ ही नहीं सकता। उसके बाद जो उसकी जो क्रिया है, जो कर रहा है, उसकी जो मीनिंग होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें गो है, गो मीन्स जाना होता है, जैसे यहाँ पे गो है तो जो भी उसकी क्रिया होगी उसको हम सिंपल सा उसके आगे केवल ING लगा देंगे और कुछ करना ही नहीं है। तो जैसे हम ING लगाते हैं वो उसका कंटिन्यूअस बन जाता है। तो चलिए हम तीनों को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इज का प्रयोग कैसे होगा, आर का कैसे होगा और एम का कैसे होगा। विथ एग्जांपल यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देंगे, कनेक्ट करके रोल और एग्जांपल दोनों साथ में जोड़ के बताएंगे कैसे ये होगा करेक्टली, ठीक है। तो आपको वीडियो कंटिन्यू लगातार देखनी है। और मैं आपको एग्जाम्पल बताने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि चैनल पे क्लास 1 से वीडियो डली हुई है। अगर आप ग्रामर में सच में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि मैं शुरू से ग्रामर सीख पाऊं, जान पाऊं, समझ पाऊं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप जाके क्लास 1 से अटेंड करो तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको बेटर होगा समझने में। और हाँ, जो बंदा एक्चुअल में सीखना चाहता होगा, जो चाहता होगा कि मैं शुरू से ग्रामर जान जाऊं, सीख जाऊं, इंग्लिश सीख जाऊं, तो वो जाके क्लास 1 से पक्का देखे। पहले की वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन उसको आप मैनेज करना, लेकिन जो उसमें जानकारी है वो काफी अच्छी है। जैसे हम पहले एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आपको आता है कि वह सो रही है, इसको आप कैसे करोगे, तो वह सो रही है इसमें आप सिंपल से करोगे, सी मीन्स होता है वह, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सी मीन्स वह होता है जहां पे स्त्री होगी। यहाँ पे सीधा सा आपको लग रहा है ना वाक्य में कि वो स्त्री है, जैसे यहीं पे अगर होता कि वह सो रहा है तो वहां पे आप ही लगाते, लेकिन यहाँ पे है कि वह सो रही है तो आप यहाँ पे सी लगाओगे। आप यहाँ पे सिंपल सा कर दोगे वह के लिए सी, पहले आपको वह की मीनिंग लिखनी है सी। उसके बाद आप ये देखो कि जो भी मैंने वर्ड लिखा सबसे शुरू में वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। वो अगर सिंगुलर है वहां पे है के लिए आपको क्या लगाना है, इज लगाना है के लिए इज लगाना है, एक वचन में सिंगुलर के लिए। तो आपको सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, आप शायद समझ रहे होगे, तो सिंगुलर एक वचन के लिए इज लगाएंगे, है के लिए यहाँ पे हम इज कर देंगे। उसके बाद सोने के लिए क्या होता है, स्लीप, SLEEP, SLEEP, स्लीप मीन्स सोना होता है। मैंने आपको क्या बोला कि जो भी क्रिया रहेगी, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि गो मीन्स जाना होता है, तो इसके आगे हम ING लगा देंगे। सेम वैसे इसमें भी करेंगे, SLEEP है तो इसके आगे हम ING लगा देंगे, यानी जो भी हम उसकी क्रिया लिखेंगे उसके आगे जस्ट ING जोड़ देंगे, उसके बाद वो कंटिन्यूअस बन गया, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज पहले बता रखा है कि जैसे सोना हुआ तो यहाँ पे सोना आ गया ना, तो सोना क्या हुआ, कंटिन्यूअस। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह सो रहा है, ऐसे आप बता रहे हो किसी से, आप किसी से बोल रहे हो कि वह सो रहा है,
तो उसमें क्या है, वो तो जारी है ना, वो तो चल रहा है इस टाइम पे। तो मैंने क्या बोला कि कंटिन्यूअस का मतलब मुख्य क्रिया जारी, मुख्य क्रिया जहां पे जारी लगे, कहीं पे आप माइंड ये लगा के देखना कि वो जो मेन वर्ब है जिसकी बात की जा रही है, जो वो कर रहा है वो अभी जारी है, इस टाइम चल रहा है, तो उसको हम सीधा सा मानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे आपको एम लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है। पहले हम एम की बात कर लेते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल में आता है कि मैं वहां से आ रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से आता है, तो कौन, मैं क्या कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, कहाँ से, वहां से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे आपका हो गया। तो मैं का मीन्स होता है आई मीन्स होता है मैं, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, आई 1 नंबर हो गया। उसके बाद हूँ के लिए क्या आपको लगाना है, एम लगाना है, जहां पे आपका हूँ रहेगा, यानी कि हूँ के लिए आपको क्या लगाना है, एम। तो आई एम आप कर दोगे, ये आपका हुआ 2 नंबर। आई एम कमिंग, ये आपका पूरा 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर में आपकी क्रिया भी आ जाएगी, COMING हो जाएगा। जो कम होता है ना, उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है COME। ठीक है, तो हम इसको जब ING फॉर्म बनाते हैं तो जो इसका ई है ना, ये हट जाता है, यहाँ पे केवल ING आता है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा हो जाता है कम का कमिंग, यहाँ पे हो जाएगा आई एम कमिंग। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद कहाँ से, वहां से। मैंने आपको क्या बोला है कि से के लिए क्या आपको लगाना होता है, फ्रॉम लगाना होता है, विथ लगाना होता है, बाई लगाना होता है। 3 चीजें आपको से के लिए लगानी होती है। जहां पे आपको अलग होने का अर्थ है वहां पे से के लिए फ्रॉम लगाना है, जहां पे साथ होने का अर्थ है वहां पे से के लिए विथ लगाना है, जहां पे के द्वारा का अर्थ है वहां पे से के लिए बाई लगाना है। मैंने आपको अभी जैसा बताया वैसे आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम वहां से है, वहां से यानी कि वहां से आ रहा है, वहां से अलग होके आ रहा है, तो इसमें जो से है उसमें अलग होने का अर्थ है, तो यहाँ पे हम से के लिए फ्रॉम लगा देंगे। तो आई एम कमिंग फ्रॉम आप कर दोगे FROM। उसके बाद देयर मीन्स होता है वहां, ठीक है, फ्रॉम देयर, THERE, ये आपका हुआ इस टाइप से। मैं वहां से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, इस टाइप से आप कर दोगे। ये आपका हो गया एम का यूज। अब हम आपको बता देते हैं कि आर आप कैसे लगाओगे, आर का इस्तेमाल कैसे करना है आपको, वो भी आप जानो। अब जैसे हम थर्ड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें हम एग्जाम्पल में कुछ अलग तरीके के, हर एग्जाम्पल में अलग तरीके की चीजें बता रहे हैं। तो आपसे मैं बोलता हूं कि वीडियो कोई भी आप जैसे स्टार्ट करते हो उसको आप कंप्लीट देखा करो। आप सोचोगे कि मैंने इज जान लिया, एम जान लिया, आर तो ऐसे ही होगा जैसे इज एम हो रहा है, भले ऐसे होगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वीडियो छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, तो चीजें आपको जाननी है, इन डेप्थ में जाननी है, तो आपको सब कुछ सही से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं टाइम बचा लूँ अपना। आप अपना टाइम बचा के क्या करोगे, आप सोचो, जब आप सीख ही नहीं पाओगे कोई चीज, आप यहाँ पे 10 से 15 मिनट 20 मिनट की जो भी वीडियो रहती है, अगर आप उस पर नहीं टाइम दे पा रहे हो तो आप कैसे क्लास में 2 घंटे का टाइम दोगे। तो आप ये सोचो कि अगर वीडियोज आपको मिलते हैं तो उसको आप सही से कंप्लीट देखा करो। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं थोड़ा सा देखूंगा सब कुछ सीख जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होता है। आपको चीजें सही से जाननी है तो डीप में जाके चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे तुम मेरे छत पर क्यों खड़े हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द ये आपका ये आ गया, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य मान सकते हैं इसको। तो ये है प्रश्नवाचक शब्द आपका। उसके बाद आपको एक चीज पता होगा कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो सबसे पहले बाहर आता है किसी वाक्य में। उसके बाद जैसे इसमें वाक्य में कौन, तुम क्या कर रहे हो, खड़े हो, कहाँ, मेरे छत पर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और ये है आपका प्रश्नवाचक शब्द। मैंने आपको पहले की वीडियोज में रूल बता रखा है कि किस तरीके से काम करता है। प्रश्नवाचक शब्द कहीं पे आता है तो पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब इसका एक प्रोसेस होता है ना करने का। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी तरीके से इसको मैनेज कर लोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सारी हमारी जो वीडियोज हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, सभी से अलग है। आपको ऐसी वीडियो शायद कहीं ना मिल पाए, आपको मैं ये विथ कॉन्फिडेंस बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं जो भी चीजें बताता हूं अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझते चलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल देता हूं। तो पहले की वीडियो में मैंने ये कवर कर रखा है कि प्रश्नवाचक शब्द जो कहीं पे आता है उसको आप कैसे करोगे। ठीक है, तो वो चाहो तो आप जाके देखो, अगर इन डेप्थ आपको जानना है, सही से डीप में जानना है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द मैंने आपको बोला कि सबसे पहले वो बाहर आ जाता है, इसको हम वाई को बाहर निकाल देंगे, WHY होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द आपका बाहर आ गया। उसके बाद इसमें आपको ये देखना है कि यू मीन्स होता है तुम या तुम्हारे के तुरंत बाद पास, और जो यू होता है उसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, क्योंकि जो यू होता है उसको हम प्लूरल मानते हैं। तो हम सीधा सा ऐसा मानेंगे कि यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे हो है या फिर है, हो है यहाँ पे ना, तो हो के लिए आपको आर लगाना है। तो आप सीधा से यह ध्यान रखो।
उसके बाद आपको ये जो प्रश्नवाचक शब्द वाला सिस्टम होता है, यानी कि किसी वाक्य में अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसको सबसे पहले बाहर निकालना होता है। उसके बाद 2 नंबर हमारे कहने का मतलब होता है कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यू है तो यू के साथ आर लगेगा, तो 2 नंबर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 1 नंबर आ जाता है। 1 नंबर का मतलब जो कौन होता है वाक्य में उसको, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो आपका उसके बाद आता है। आपका प्रश्नवाचक शब्द आया, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई आर यू स्टैंडिंग हो जाएगा। स्टैंड मीन्स खड़ा होना होता है, STAND। उसके बाद आपको स्टैंड में ING लगाना है, क्योंकि इसको हम कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो हम ING लगा देंगे। 2 नंबर में दोनों आएंगे, आर और स्टैंडिंग दोनों, ठीक है। वाई आर यू स्टैंडिंग। उसके बाद मेरे छत पर बचा है, तो मेरे छत पर जो सेंटेंस होता है पहले हम पर की मीनिंग लिखेंगे, फिर मेरे की, फिर छत की। ऑन मीन्स होता है पर, फिर माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे, ऑन माई। उसके बाद आप क्या कर दोगे, रूफ, ROOF। वाई आर यू स्टैंडिंग ऑन माई रूफ, ऐसे हो जाएगा। अगर वहीं पे वाक्य में जैसे नॉट आता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका आया तो मेरे छत पर क्यों नहीं खड़े हो, तो आप यहाँ पे सिंपल सा कर दोगे वाई आर यू नॉट, यहीं पे आप लगा दोगे, जो यहाँ पे यहीं पे नॉट हो जाएगा आपका, वाई आर यू नॉट स्टैंडिंग ऑन माई रूफ। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो, बाकी आपका नहीं नहीं है तो आपका ये जो वाक्य है इस टाइप से होगा जैसे मैंने बताया आपको, तुम मेरे छत पर क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग ऑन माई रूफ। ये आपका हो गया। मैंने EJMR तीनों का प्रयोग बता दिया और सारा कुछ आपको कंटिन्यूअस के बारे में समझा भी दिया। आपको सारा कुछ समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो फिर से प्ले करके देखो, या फिर आगे पीछे जहाँ पे भी आपको नहीं समझ आ रहा हो वो आप जो है फिर से वीडियो कंटिन्यू करके देख सकते हो। बाकी क्लास 1 से चैनल पे वीडियो डली हुई है। अगर आप इन डेप्थ ग्रामर को जानना चाहते हो, इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो क्लास 1 से आप देखते हो तो और बेटर होगा आपके लिए। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक करना मत भूलना, अभी आप लाइक कर दो, नहीं आप भूल जाओगे। और चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना। और ये जो क्लास मैंने बताया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो था ही, लेकिन ये और किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि उसको मददगार साबित हो सकता है। तो आप उसको ये क्लास शेयर जरूर करें, जो बंदा एक्चुअल में चाहता है कि मैं डीप में अंग्रेजी या फिर इंग्लिश सीख पाऊँ, अच्छे तरीके से जान पाऊँ, तो उसको आप ये शेयर जरूर कर देना ताकि उसकी भी मदद हो पाए। तो आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।